या कोरोना, जो कुछ भी कह दो, कोरोना की वजह से लॉकडाउन जो अभी तो 5वें चरण में भी बढ़ा दिया गया है और धीरे धीरे ये बढ़ता भी जाएगा। कोरोना बढ़े ना बढ़े लेकिन लॉकडाउन जरूर बढ़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन की आड़ में ही उन लोगों को अपने सारे काम कर लेने हैं जो काम उनके द्वारा निर्धारित किए हुए हैं। चलिए, उनको जो काम करना है वो करते रहें। हमारा काम है लोगों को जागरूक करवाना, षड्यंत्रों को उजागर करना, षड्यंत्रों का पर्दाफाश करना। अब उसके बाद लोगों की मर्जी है कि वो लोग देश को और अपने आप को गुलामी से बचाना चाहते हैं या फिर गुलामी को स्वीकार करना चाहते हैं। तो आज एक ऐसा गंभीर विषय है जिसके बारे में पूरे देश के लोगों को जानकारी का अभाव होने की वजह से वे पिछले 70 सालों से एक संविधान के प्रति कहें तो एक संविधान द्रोह या फिर कहा जाए तो राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, और काफी समय तक जानकारी के अभाव में ये हम लोगों ने भी किया। जब हम स्कूल में पढ़ते थे या फिर टीचर बनने के बाद जब पढ़ाते थे तो हम भी हिंदुस्तान शब्द या फिर जय हिंद का प्रयोग करके हम भी इस राष्ट्रद्रोह को करते थे, मगर वो जानकारी के अभाव में होता था। हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। ठीक वैसे ही आज भी पूरे देश के अंदर जानकारी न होने की वजह से हम ये नहीं कह रहे हैं कि वास्तव में वे जानबूझ करके संविधान द्रोह कर रहे हैं या फिर संविधान द्रोह राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन इतना हम दावे के साथ कहते हैं कि ये संविधान द्रोह या राष्ट्रद्रोह उन लोगों से जानबूझकर करवाया जा रहा है। जानबूझकर कर रहे हैं ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन ये बात पूरे दावे के साथ कहते हैं कि ये जानबूझ करके करवाया जा रहा है। क्योंकि जो लोग संविधान के जानकार थे या जिनके हाथों में संविधान था या जिन लोगों को संविधान को देश में लागू करना था, इंप्लीमेंट करना था, वे लोग जानकार नहीं होंगे ऐसा तो कह नहीं सकते। या फिर जिन लोगों के सामने संविधान बनकर तैयार हुआ, या फिर यूं कहें कि वे लोग जो संविधान सभा में उपस्थित थे और संविधान का पहला आर्टिकल जब लिखा जा रहा था, उससे पहले प्रियम्बल जब बनाया गया तो प्रियम्बल में कोई भी चीज ऐसे ही नहीं लिखी गई है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि कोई हवाई नहीं बनाई गई है। अगर किसी देश का संविधान लिखा जाता है तो उसके अंदर बहुत गंभीर चर्चा, डिस्कस, डिबेट होने के बाद में ही किसी बात को या उसको उसके अंदर डाला जा सकता है। ऐसे ही कोई अपनी मर्जी से नहीं डाल सकता था। तो ये जो जैसे कि प्रियम्बल में ये शब्द इस्तेमाल किया गया कि भाई ये भारत का संविधान हम लोग लिखने जा रहे हैं, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, तो इसकी शुरुआत में क्या लिखा जाए, कैसे शुरू किया जाए। तो अलग अलग लोगों की राय रही होगी, अलग अलग लोगों ने कहा होगा कि इसको अल्लाह के नाम से कर दो, वाहेगुरु के नाम से कर दो, ईश्वर के नाम से कर दो, ईसा मसीह के नाम से कर दो। अलग अलग लोगों की अलग अलग धर्मों के मुताबिक भी और अलग सोच के अनुसार भी कई लोगों ने अपनी राय रखी होगी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान, जो आज साबित हो चुका है, उस समय भी वो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान ही थे, उन्होंने विचार किया और सोचा कि इस देश के अंदर अगर किसी एक रिलीजन को मान करके अगर संविधान की शुरुआत की जाती है तो देश के अंदर रहने वाले दूसरे लोगों के साथ में अन्याय होगा, उनकी भावनाओं के साथ में अन्याय होगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े विचार सोच समझ करके उसके अंदर एक शब्द का इस्तेमाल किया और उसके लिए पूरी संविधान सभा को एग्री करवाया, उसके लिए सहमत करवाया
और उन्होंने बड़ी तर्कशील बात रख करके, तर्क के आधार पर, ऐसे ही नहीं कि वो उन्होंने कह दिया दूसरों ने मान लिया, और वो भी डॉक्टर अंबेडकर की बात को इतना आसानी से मानने वाले लोग नहीं थे। जो लोग बाबा साहब अंबेडकर के लिए संविधान सभा में जाने के लिए दरवाजे और खिड़कियां तक बंद कर देते हैं, रोशनदान बंद कर देते हैं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान सभा में जाने के बाद और संविधान मसौदा समिति के जो अध्यक्ष बन जाने के बाद, जब उनको राइटिंग का पावर मिल गया कि अब संविधान आपको लिखकर तैयार करना है, तो ऐसा तो नहीं है कि उनको बिल्कुल ही इजीली कह दिया जो मर्जी आए लिख दो। हर एक चीज के ऊपर बड़ी गंभीर मंथन हुई, विरोध हुआ, उनको बहुत कुछ लोगों को समझाना पड़ा, अंदर भी बाहर भी। लिखने के बाद में वो संविधान सभा में लाते थे, ला करके बहुत सारे लोग वहां पर जानकार भी थे, बहुत सारे बिल्कुल अनपढ़ भी थे, उन सभी लोगों के सामने उस बात को रखना और फिर उनको समझाना कि क्या इसका मतलब होगा, क्या इसका परिणाम होगा। उसके बाद में इतनी डिस्कस डिबेट होने के बाद फिर वो चीज संविधान में डालने लायक बनती थी। तो बाबा साहब अंबेडकर ने जिस तरीके से प्रियम्बल में शुरुआत के अंदर जिन वर्ड्स का, शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके लिए उन्होंने संविधान सभा में होने वाली बहस में उन्होंने कहा कि संविधान आखिर लिखा किसके लिए जा रहा है, ये संविधान आखिर लिखा किसके लिए जा रहा है। तो वहां कुछ लोगों ने उसका जवाब दिया होगा, कहा होगा कि ये भारत के लोगों के लिए लिखा जा रहा है, भारत की आवाम के लिए लिखा जा रहा है, भारतीय पॉपुलेशन जो जनता है उसके लिए लिखा जा रहा है, पब्लिक के लिए लिखा जा रहा है। तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि फिर इसमें अल्लाह, ईश्वर या फिर किसी और का इन्वॉल्वमेंट क्यों और किस लिए, जब ये लिखा ही जा रहा है देश की जनता के लिए, देश के लोगों के लिए। तो बाबा साहब अंबेडकर ने उसके अंदर प्रियम्बल में जो वर्ड डाला कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। अब देखिए बात मैं आपको किस लिए समझा रहा हूं, ताकि हिंदुस्तान शब्द क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमको निष्कर्ष पर पहुंचना है। आखिर में अभी बात शुरू हो रही है, 1 घंटे के लगभग बाद में ये बात खत्म होगी, तो मैं वहां आपको ले जाना चाह रहा हूं कि आखिर में बाबा साहब अंबेडकर का इसके पीछे क्या सोचना था और ऐसा वो क्यों कर रहे थे, क्यों ऐसा वो लिख रहे थे। ये एक बहुत बहुत गंभीर बात है। ये ऐसे सभी लोगों को पता नहीं होने की वजह से ये देश के अंदर जो अभी बवाल मचा हुआ है, इसको लेकर के भी सोशल मीडिया के ऊपर भी, सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं। इसी बात पे मैं लेके जाना चाह रहा हूं आपको, इसलिए आपकी शुरुआत इससे कर रहा हूं कि जब संविधान लिखा जा रहा है तो संविधान में बाबा साहब अंबेडकर क्या लिख रहे हैं, उस बात को भी समझना होगा। बहुत सारे लोग समझते हैं कि बाबा साहब ऐसे ही बस को 4 चौपड़ी पढ़ गए, तो किताब पढ़ गए थे, बस हो गया था। ऐसा नहीं था भाई। उनके पास में जितना किताबी ज्ञान था उससे कई गुना ज्यादा उनके पास में दूसरा, यानी कि अनुभव और जो एहसास का जो कहते हैं, पूरी दुनिया का जो नॉलेज उनके पास में था, उसकी वजह से उनको इस बात का पता था कि सदियों से इस देश के अंदर जो अत्याचार, अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के इंडिजीनियस पीपल का हो रहा है। इंडिजीनियस का मतलब भारत के मूल वंशियों का शोषण हो रहा है, उनके ऊपर अत्याचार और अन्याय हो रहा है, और यही लोग अधिकार वंचित हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान लिख रहे हैं और जब संविधान लिखने का मौका मिल गया, तो उन्होंने कहा कि अब जब संविधान लिखने का मौका मिल गया तो ये संविधान उन लोगों के लिए लिखा जाना चाहिए जो लोग सदियों से वंचित हैं, जिन लोगों को सदियों तक अधिकार वंचित रखा गया, जिन लोगों को सत्ता, संपत्ति और शिक्षा से दूर रखा गया, जिन लोगों को मानवीय अधिकारों के नजदीक तक नहीं आने दिया गया, जिन लोगों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया, इतनी बदसलूकी की गई, ऐसे लोगों के लिए मैं ये संविधान लिख रहा हूं,
इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रियम्बल में लिखते वक्त शुरू करते ही लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अब आगे जो लिखा है आप जानते हैं, पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये शब्द किया इस्तेमाल, इसमें एक बहुत गहरी और गंभीर बात ये छुपी हुई है कि आखिर में सदियों तक इस देश के लोगों का शोषण हुआ, उनके साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ। तो अन्याय किया किसने? करने वाले लोग कौन थे? दो वर्ग थे, एक अत्याचार सहने वाला वर्ग जिसके साथ अत्याचार हो रहा था, एक जो अत्याचार कर रहा था। एक वर्ग था शोषित वर्ग और एक वर्ग था शासित वर्ग जो शोषण करता था। तो बाबा साहब अम्बेडकर को इस बात का पता था कि जो लोग शोषित हैं, जिनका शोषण किया जा रहा है, वे लोग भारत के लोग हैं, और जो लोग शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, वे लोग भारत के लोग नहीं हैं। वे भारत के इंडिजीनियस पीपल, भारत के मूल निवासी नहीं हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रियम्बल लिखते वक्त लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी ये संविधान हम भारत के लोगों के लिए लिखा जा रहा है। हम भारत के लोगों की क्या जिम्मेदारी है, ये शब्द इस्तेमाल किया गया। ठीक उसी तरीके से ये बात आगे चल करके जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 और आर्टिकल 1 जब लिखा जा रहा था, तो पार्ट 1 में आर्टिकल 1 में ये बात आई कि जो संविधान लिखा जा रहा है उस देश का नाम क्या होगा, इस देश के लोगों में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो ये संविधान लिखा जा रहा है, इसका नाम क्या तय होना चाहिए। तो नाम तय होने के लिए जब डिबेट हुई तो बहुत सारी चीजें आई उसके अंदर, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और जहां तक हमने इसको रिसर्च किया है, जहां तक हमारे पास में इसके डॉक्यूमेंटली प्रूफ अवेलेबल हुए हैं, और जहां तक जितना भी इसका मामला हमारे सामने खुलकर आया है, उसके मुताबिक सबसे ज्यादा अगर कोई बहस हुई है तो वो दो नामों पे हुई है। एक नाम हिंदुस्तान और दूसरा नाम भारत। इन दो पे बहुत ज्यादा बहस हुई, क्योंकि इस देश को हिंदुस्तान बनाने के लिए जो लोग भारत के मूल निवासी नहीं हैं और सदियों से अत्याचार अन्याय कर रहे थे, वे लोग नहीं चाहते थे कि ये देश फिर से अपने मूल स्वरूप में आए और फिर से ये भारत देश जो है अशोका और बुद्ध काल का भारत बन जाए। ये नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। और मुगलों द्वारा दी हुई गाली, मैं नहीं कह रहा, दयानंद सरस्वती ने कहा। दयानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदू मुगलों द्वारा दी हुई गाली है, उस गाली को सहर्ष स्वीकार किया और करके कहा कि अगर ये वो अगर अलग होकर पाकिस्तान होता है तो ये हिंदुस्तान रहेगा, जहां हिंदुओं का रहना रहेगा वो हिंदुस्तान होगा। जब हिंदू शब्द ब्राह्मण कह रहा है कि हिंदू शब्द ही गाली है, ये एक ओछा शब्द है, ये अपमान करने वाला शब्द है, तिरस्कारित शब्द है, ये मैं नहीं कह रहा, दयानंद सरस्वती कह रहा है, जिसने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज को मानने वाले लोग, दयानंद सरस्वती को मानने वाले लोग, या तो दयानंद सरस्वती की बात को नहीं मानते या फिर दयानंद सरस्वती को मानने का ढोंग करते। अगर वो ईमानदारी से भी दयानंद सरस्वती को मान ले और वे अपने आप को आर्य कहते हैं, तो उन लोगों को ये जरूर सोचना चाहिए कि दयानंद सरस्वती ने क्या क्या कहा। उन्होंने ये बात कही कि जो हिंदू है ये शब्द मुगलों द्वारा दी हुई गाली है। तो आज क्या स्थिति आकर के खड़ी हो गई कि जब संविधान लिखना शुरू हो रहा था तो उन्होंने इस देश के अंदर इसको, इसका नाम हिंदुस्तान रखने की बात हुई।
क्योंकि एक लंबे अरसे से मुगल जब इस देश के शासक रहे तो मुगलों ने यहां के लोगों को जो एक पहचान दी थी, प्रजा को एक नई पहचान दी थी, जैसे कि आर्य ब्राह्मणों ने पहले पहचान दी थी, असुर, राक्षस, दुर्जन, दैत्य, दानव, इस तरीके के जो नाम अनार्य ऐसे नाम दिए थे, वही पहचान अलग से मुगलों ने दी थी कि ये हिंदू है। तो जिन लोगों की पहचान हिंदू थी और वे एक लंबे समय तक, सैकड़ों वर्षों तक जब उनकी पहचान बनती गई और सैकड़ों पीढ़ियां जब उनकी गुजर गई, तो वही पहचान बन गई उनकी, वो एक आइडेंटिटी बन गई। तो आइडेंटिटी बन गई तो कुल मिलाकर के उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि जो शासक कहता है, राजा कहता है, वह हमें मानना पड़ेगा। और ये स्वीकार करना पड़ा, इसलिए उन लोगों ने ना चाहते हुए भी उसको अपनी पहचान बना लिया और इसलिए इन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान होना चाहिए। तो इसके पीछे जो मंशा थी हिंदुस्तान बनाने के पीछे, इसका नाम हिंदुस्तान होना चाहिए, हिंदुओं का राष्ट्र होना चाहिए, कोई गलत बात नहीं, होना चाहिए। दुनिया में इस्लामिक देश भी हैं, दुनिया में ईसाइयों के देश भी हैं, तो होना चाहिए, कोई गलत बात नहीं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए? एक रीजन है, एक बहुत बड़ा कारण है इसका। अगर हम लोग ऊपर ऊपर देखते जाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हमें गहराई में जाना होगा और उस बात को पकड़ना होगा, उस सोच को पकड़ना होगा जो बाबा साहब अम्बेडकर लिखते वक्त सोच रख दे। उनके दिमाग में एक बात ऐसी क्यों आई थी कि राष्ट्र धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, ये राष्ट्र धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, बाबा साहब के दिमाग में हमेशा रही। और बाबा साहब अम्बेडकर खुद आखिर में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं, ये बात सभी लोग जानते हैं, ये कोई छुपी हुई नहीं है। लेकिन अगर बाबा साहब अम्बेडकर के उस समय भी तो दिमाग में ये बात रही होगी कि मैं बौद्ध धर्म को ही मानता हूं, या बौद्ध धर्म ही अच्छा धर्म है, या बौद्ध धर्म को ही मैं अंगीकार करूंगा भविष्य में, तो वो कुछ ना कुछ इस तरीके की सोच रखते। लेकिन उन्होंने इस देश को धर्म निरपेक्ष बनाने का पूरा प्रयत्न किया और उसमें वो सफल भी रहे, जिसमें बहुत सारे आपको प्रमाण आपको आगे मिलेंगे। पहली बात ये थी कि जब ये देश अगर हिंदुस्तान बन जाता है या फिर इसका नाम हिंदुस्तान होता है और भविष्य में आगे चलकर ये हिंदू राष्ट्र बन जाता है, तो जो तथाकथित हिंदू है, जिनकी पहचान हिंदू बनी हुई है, उन लोगों को, क्योंकि तथाकथित हिंदू शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, तथाकथित जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि वे रियल में हिंदू नहीं है, इसलिए मैं तथाकथित शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। तथाकथित हिंदुओं के धर्मगुरु तो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण है, और जिन ब्राह्मणों की इजाजत के बिना, मर्जी के बिना, जिन हिंदुओं के बच्चों के नाम नहीं रखे जा सकते, जिनकी शादियों की तारीखें तय नहीं हो सकती, जिनके मकान की नींव नहीं रखी जा सकती, जिनके मकान में बने मकान में गृह प्रवेश नहीं हो सकता, जो बिना ब्राह्मण की अनुमति के कोई बिजनेस व्यापार शुरू नहीं कर सकता, यहां तक कि पशुओं का बाड़ा बनाने के लिए भी ब्राह्मण से पूछना पड़ता है कितने बजे और कब और किस दिशा में बनाया जाए। अगर ये हिंदुओं की दशा है, तो जब ये हिंदू राष्ट्र बनता है, जब ये हिंदुस्तान बनता है, तो इस देश में मूल रूप से सत्ता में कौन आने वाला है? क्या वे लोग जो अपने बच्चों का नाम रखने के लिए ब्राह्मण के पास जाते हैं? क्या वे लोग जो अपने पशुओं का बाड़ा बनाने के लिए भी ब्राह्मण के पास जाते हैं, वे लोग इस देश के ऊपर काबिज होंगे? वे लोग इस देश की सत्ता और हुकूमत पर रहेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। ये मनसा उनकी थी कि हम अगर इसको हिंदुस्तान बनाते हैं तो ये तथाकथित कहे जाने वाले हिंदू जो हमारे गुलाम हैं, हमारे धर्मशास्त्रों के बिना ये कुछ नहीं कर सकते, और इनके अंदर हमने हमारे पुरखों का यानी भगवान का इतना भय डाल दिया है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में ये हमारे गुलाम रहेंगे और हम सत्ता पे काबिज और हुक्मरान रहेंगे। ये उनकी मनसा थी, इसलिए ये लोग हिंदुस्तान हिंदुस्तान कर रहे थे और इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे। ये आरएसएस का सबसे बड़ा एजेंडा है जो मैं आपके सामने एक्सपोज कर रहा हूं। उन्होंने ये हमेशा कहा ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा
ये कोई पर्टिकुलर किसी जो है धर्म का देश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके पीछे बड़ी सोच बताता हूं आपको। बाबा साहब अंबेडकर इस बात को भी जानते थे कि इस देश में रहने वाले सभी धर्मों में जहां तक हो सके 98 और 99% भारत के कन्वर्टेड मूल निवासी हैं। किसी न किसी वजह से उन लोगों को वो धर्म एक्सेप्ट करना पड़ा। किसी का बौद्ध धर्म मूल था, किसी का जैन धर्म मूल था, लेकिन बाहर से आए हुए धर्म इस्लाम और क्रिश्चियन को अपनाना उनकी कहीं न कहीं कोई मजबूरी रही, कहीं न कहीं पर उनका जो है कोई न कोई कारण रहा है जिसकी वजह से उन्होंने उस धर्म को एक्सेप्ट किया है। वरना मूल रूप से उनकी जो पहचान है वो तो मूल निवासी है, यानी इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया है। वे भारत के लोग हैं, वे भारत के लोग हैं। वे ईसाई बन गए, वे मुस्लिम बन गए, वे सिख बन गए, वे बुद्धिस्ट तो हैं ही मूल रूप से। ये जो या हिंदू उनको बना दिया गया, ये सारी चीजें बाबा साहब अंबेडकर जानते थे। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने उसके लिए कहा कि ये देश किसी एक धर्म का नहीं हो सकता, क्योंकि सभी धर्मों में भारत के मूल निवासी लोग हैं और किसी एक धर्म को मान्यता देकर दूसरे लोगों के साथ में अन्याय नहीं किया जा सकता, उनके साथ किसी प्रकार का अत्याचार नहीं हो सकता। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर इस नाम को लेकर के 17 दिन तक संविधान सभा में बहस करते हैं। 17 दिन एक भारत का देश का नाम क्या होना चाहिए, इस नाम को लेकर कम नहीं 17 दिन तक डिबेट हुई। और 17 दिन तक जो डिबेट हुई, उस डिबेट के अंदर आखिर में बाबा साहब अंबेडकर तर्क के आधार पर, अपने विद्वता या फिर कह सकते हैं ज्ञान के आधार पर ये साबित कर पाए कि इस देश का नाम मूलतः भारत है। मूलतः इस देश का नाम भारत है और इसका नाम भारत ही रहेगा। जिसको अंग्रेज इंडिया कहते हैं, अंग्रेजों के पास में इस शब्द कहां से आया होगा, कैसे लाया होगा, ये अलग डिबेट और विषय का मामला है। लेकिन यहां ये बात साबित होती है कि अंग्रेजों ने इसको जो आइडेंटिटी दी वो इंडिया दी, इंडिया, और यहां के लोगों को उन्होंने कहा इंडियन। अगर ऐसा अंग्रेजों ने कहा तो वो अंग्रेजों द्वारा दी हुई पहचान, अंग्रेजों के द्वारा दी हुई पहचान जो है वो इंडिया है, लेकिन मूल रूप से ये देश भारत है। मूलतः ये देश भारत है। और बाबा साहब अंबेडकर इस बात को मनवाने में सफल हुए और उन्होंने इस देश का नाम जब लिखा गया तो ये लिखा गया इंडिया, दैट इज भारत। अब एक चीज इसके अंदर और आती है, ये एक षड्यंत्र जिसको मैं उजागर कर रहा हूं। मैंने आपको कई बार और भी पहले निवेदन किया है कि शब्दों का षड्यंत्र ब्राह्मण और उसका हथियार है, सबसे बड़ा हथियार है उसका शब्द। और शब्दों के ही षड्यंत्र से वो हमें उलझा करके रखता है और हम लोगों को गुमराह करता है। इसलिए मैं आपको शब्दों के बारे में बता रहा हूं कि यहां पर भी जो अंग्रेजी में लिखा इंडिया दैट इज भारत, क्या बात है, इंडिया दैट इज भारत। अब अंग्रेजी का तो मैं इतना विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन कुछ काम की चीजें जरूर खोज के निकाल देता हूं कि भाई आखिर में कहीं ना कहीं आवश्यकता है तो उसको समझना तो पड़ेगा। बहुत सारे लोग विद्वान लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, अंग्रेजी में बहुत सारे जानते हैं, लेकिन मैंने उन्हीं लोगों से भी कंफर्म किया भाई ये क्या है, मामला क्या है। तो वहां एक शब्द आता है इंडिया दैट इज भारत। अब आप इसको इंडिया कहें, हाँ एक बात हम मान सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया के अंदर इसको भारत नाम से नहीं जाना जाता, इसको इंडिया के नाम से जाना जाता। किसी भी, चाहे यूएनओ में मान लिया जाए, चाहे कहीं पर भी किसी भी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्तर के हैं उनको देखा जाए, या फिर कहीं पर भी जाए, तो वो जब हम लोग हमारे भारत के लोग वहां जाते हैं तो उनको इंडियन कहते हैं और भारत का नाम वो इंडिया लेते हैं। इसका मतलब है
कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस देश के नाम को प्रचारित नहीं किया है। यहां हमारी भी कुछ भूमिका रही है, हमारी भी कुछ भूमिका रही है कि हमने इसको इंडिया प्रसारित किया। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया कहना या इस देश का नाम इंडिया संबोधित करना गुलामी का प्रतीक है, यानी कि गुलामी का एहसास करवाता है। अरे समझदारों, बेवकूफों तो कहूंगा नहीं मैं आपको, समझदारों पहले ये तो बताओ कि तुम्हारे पुरखों ने अंग्रेजों को भारत में आमंत्रित किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में ला करके व्यापार के बहाने ला करके काबिज किया, और उन्हीं अंग्रेजों के तलवे चाटते चाटते तुम्हारे पुरखे मर गए। उन्हीं अंग्रेजों से माफी मांगते मांगते तुम्हारे पुरखे मर गए, और वे ही लोग आज कह रहे हैं कि ये गुलामी का एहसास करवाता है। इसलिए इस शब्द को हटा देना चाहिए। अरे पहले भारत के प्रियम्बल को, संविधान को पढ़ तो लो, उसके पहले आर्टिकल को पढ़ तो लो, उसका मीनिंग निकाल तो लो। यहां पर ऐसा नहीं किया गया है कि इंडिया और भारत, जिसको हिंदी में कहा जाए इंडिया या भारत, नहीं है। ये हमारे लोगों को भी समझने की जरूरत है, खाली उनके लिए नहीं कह रहा हूं। हमारे लोगों को भी नॉलेज उतना ही है जितना उन्होंने किताबों में पढ़ा या फिर उनके पास में आया। उन्होंने कभी अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कभी भी उन शब्दों के ऊपर ज्यादा डीपली गहराई से सोचा नहीं, बस सिंपली पढ़ लिया, छोड़ दिया। इंडिया अंग्रेजी में है, हिंदी में भारत है। अरे इंडिया अंग्रेजी में नहीं है, इसका अंग्रेजी में और हिंदी में कहीं पर भी नाम सिर्फ भारत ही है। इस सेंटेंस को अगर पढ़ लोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और अगर कोई ज्यादा अंग्रेजी का विद्वान है तो मुझे भी इसमें समझा दे, थोड़ा बहुत मुझे भी इसका, मेरा भी ज्ञान बढ़ा दे कि इंडिया दैट इज भारत, जिसको हिंदी में कहा गया है इंडिया अर्थात भारत, यानी जिसको अंग्रेज इंडिया का नाम से पुकारते थे वो भारत है। इसका मतलब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में जो देश का नाम लिखा गया वो सिर्फ भारत है। उस भारत को ही पूरी दुनिया में प्रसारित करना चाहिए था। भारत को ही भारत के अंदर भी लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए था। जैसे पाकिस्तान है तो एक ही देश का एक नाम है और उसके अंदर रहने वाले लोग पाकिस्तानी हैं। यहां पर उन्होंने जानबूझ करके ऐसा किया कि यहां पब्लिक की दो आइडेंटिटी बनाई, अंग्रेजी में इंडियन और हिंदी में भारतीय, क्योंकि वो उस समय बाबा साहब की विद्वता के सामने सफल नहीं हो पाए। इसलिए उन्होंने आगे षड्यंत्र बनाया कि आगे चलकर हमें क्या करना है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने जो लिखा इंडिया दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत, यानी कि जो आज तक इंडिया था अब वो भारत है, समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही ज्ञान है, मैं तो अपना जो विश्लेषण है वो बता रहा हूं। मैंने जो विश्लेषण किया है इन शब्दों का, कैसे ये शब्द बनाए गए, क्यों उसमें डाले गए, बहुत सारी चीजें हैं संविधान के अंदर, बहुत सारी चीजें हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस तरीके से डाली है जिससे अच्छे भले संविधान के विशेषज्ञ भी समझ नहीं पाए हैं। मैं तो समझने की बात दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, उसमें से कुछ कुछ मुझे मिल रहा है और जो मिल रहा है वो मैं आपके सामने लाने का प्रयास करता हूं। तो इंडिया दैट इज भारत, यानी कि जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिखते वक्त ये कह रहे हैं कि जो अब तक इंडिया के नाम से जाना जाता था अब वो भारत होगा। पूरा सेंटेंस अगर पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इंडिया दैट इज भारत शॉल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, अगर वो राज्यों का संघ है, होगा, ऐसा वो कह रहे होगा, ठीक है ना। सेल बी का मतलब होगा, इसका मतलब है जो इंडिया था वो अब भारत होगा। संविधान के पहले ही आर्टिकल के मुताबिक यहां से इंडिया शब्द हट जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं, किसी भी तरीके की पार्लियामेंट में कोई बिल पास करने की जरूरत नहीं। पहले ही आर्टिकल को पढ़ करके और समझ करके
ईमानदारी के साथ उसी दिन से इस देश का नाम भारत और देश में रहने वाले लोगों का आइडेंटिटी भारतीय हो जाना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने जानबूझ के नहीं किया और इसको अंग्रेजी में प्रसारित करते रहे, इंडिया और भारत, इंडिया और हिंदी में भारत, इंडिया और हिंदी में भारत, ऐसे करते रहे। ड्रामा था, नाटक था। उनके दिमाग में ना इंडिया था ना भारत था, लेकिन उनके दिमाग में हिंदुस्तान था। वो इस देश को हिंदुस्तान बनाना चाहते थे, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं था, तब से लेकर अब तक। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत को हटाना है और हिंदुस्तान बनाना है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास शुरू किए, बहुत सारे प्रयास, जिसमें एक प्रयास ये था कि इसको इंडिया में कन्वर्ट किया जाए, ताकि जब इसको देश को हिंदुस्तान बनाना होगा तो हम इंडिया का विरोध करके इसको अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द और पहचान बना करके इसको हटाएंगे और इसकी आड़ में हम हिंदुस्तान शब्द डाल देंगे। ये उनकी उस समय की मानसिकता थी, मनसा थी। बाबा साहब अंबेडकर ने लॉक लगा दिया, चाबी अपने साथ ले गए, इंडिया दैट इज भारत, और इसके अमेंडमेंट नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती। आज वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों मामला जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में जाने का मामला ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट की आड़ में संविधान के संशोधन कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जिनका संविधान संशोधन पार्लियामेंट में भी संभव नहीं है। पार्लियामेंट में भी संभव नहीं, जैसे फंडामेंटल राइट है हमारे, उसी तरीके से ये आर्टिकल 1 है। ये कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग कुछ भी कर लें, जैसे नागरिकता का अधिकार है, ये अमेंडमेंट के लायक नहीं है। लिखा है, स्पष्ट लिखा है संविधान के अंदर कि इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता। कुछ चीजें ऐसी जिसको बदलना संभव नहीं है, बिल्कुल ही संभव नहीं है, लॉक लगा दिया। लेकिन इन्होंने इंडिया दैट इज भारत को इंडिया अंग्रेजी में और हिंदी में भारत जोड़ करके हमारे सामने प्रसारित किया, पूरी दुनिया के सामने प्रसारित किया, इंडिया और भारत में प्रसारित किया कि इंडिया भी है भारत भी है, इंडिया भी है भारत भी है। जबकि इंडिया दैट इज भारत है, नॉट इंडिया और भारत। इंडिया और भारत होता तो हम कहते भाई इंडिया या भारत, ये दोनों में से कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हो आप। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा इंडिया दैट इज भारत, जो इंडिया था वो अब भारत है। तो फिर ये इंडिया को इतना प्रसारित करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने जानबूझकर इंडिया को प्रसारित किया, कोई बात नहीं, समझ में आता है मामला। अगर उन्होंने इंडिया किया ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको भी षड्यंत्र को उजागर करता हूं मैं आपके सामने। अगर उनको इसको इंडिया कहना था अंग्रेजी में और हिंदी में कहना था भारत, तो जहां देश की जय की बात आती है, जहां देश के जयकारे की बात आती है, वहां जय इंडिया होना चाहिए या जय भारत होना चाहिए। जय हिंद कहां से लाया गया? षड्यंत्र को किस तरीके से सामने लाना है? अगर आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं और सच्चे आप क्या बोलते हैं राष्ट्रवादी हैं और आपको इतना राष्ट्र से प्रेम है, तो फिर राष्ट्र के साथ ये गद्दारी शुरू से क्यों की गई? ये राष्ट्रद्रोह शुरू से ही क्यों करवाया गया? और उन अबोध बच्चों से क्यों करवाया गया जो स्कूल में एडमिशन लेने के बाद उनसे जय हिंद बुलवाना शुरू किया? चाहे वो क्लास में हाजिरी लेनी है, चाहे वो कोई बाल सभा या किसी प्रोग्राम में अगर अपना कोई चीज देने के बाद जय हिंदी बोलना है, टीचर्स लोगों को भी अपना भाषण देने के बाद जय हिंदी बोलना है ना? ये अपराध बच्चों से करवाया गया। क्यों करवाया गया? इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी, इसको आप समझ सकते थे। अगर उनमें ईमानदारी होती और इंडिया या भारत की बात होती, तो जहां इंग्लिश में बोलना है या इंग्लिश का कोई स्पीच है, इंग्लिश की कोई बात है, उसके बाद में आप बोलो जय इंडिया। लेकिन जहां हिंदी की कोई बात होती है, भारतीय भाषा की बात होती है, वहां आपको बोलना चाहिए जय भारत। आप जय भारत ना बोल करके जय हिंद बोलते रहे, जय हिंद बुलवाते रहे, बच्चों से बुलवाते रहे, और वही बच्चे बड़े होकर के धीरे धीरे उस जय हिंद को अंगीकार करके पूरी जिंदगी भर जय हिंद बोलते रहे।
इन लोगों को इस बात का भी पता था कि जब हम 40-50 साल, 60 साल, 70 साल बाद जब हमें मौका मिलेगा और हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उस समय बहुत सारे लोग इसका विरोध करेंगे, बहुत सारे लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे, बहुत सारे लोग इस पे सड़कों पर उतरेंगे। इसलिए उन्होंने उस आंदोलनों को या उस विरोध को दबाने के लिए एक षड्यंत्र पूर्वक कार्य किया, जो हमारे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं, या संविधान की कह सकते हैं रक्षा और संविधान को इंप्लीमेंट करवाने की जिन लोगों की जिम्मेदारी है, उन लोगों के अंदर ही डाल दिया जय हिंद, उनके अंदर भी डाल दिया जय हिंद। पुलिस कांस्टेबल से लेकर के आईपीएस डीजीपी तक जय हिंदी बोलेगा। इसी तरीके से आर्मी में जब छोटे से बड़ा अधिकारी को सलाम सैल्यूट करेगा, जय हिंदी बोलेगा। जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जहां जिनको देश के अंदर व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कानून, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जिनकी जिम्मेदारी होती है, उन सभी में डाल दिया गया जय हिंद। यानी हिंदू राष्ट्र कह दो या हिंदुस्तान बनाने का उनका कार्यक्रम बहुत पहले से ही चल रहा था, खत्म नहीं हुआ था। बाबा साहब अंबेडकर ने तो चलो वहीं खत्म कर दिया, कभी ये इंडिया दैट इज भारत है, जब तक ये संविधान रहेगा तब तक इसमें अमेंडमेंट हो नहीं सकता, और अमेंडमेंट नहीं हो सकता तो ये भारत ही रहेगा, इंडिया दैट इज भारत। यानी जो कभी इंडिया होता था अब वो भारत है, भारत होगा, भारत रहेगा। लेकिन वे भारत नहीं चाहते थे, क्योंकि भारत से अशोका की पहचान होती है, अशोका से बुद्ध की पहचान होती है, और बुद्ध की पहचान अगर होती है तो ब्राह्मण और उसकी व्यवस्था सबसे पहले टारगेट बनती है, सबसे पहले वो खतरे में पड़ती है। इसलिए उन लोगों ने ये प्लान बनाया कि हमें किसी भी हालत में इस देश को, चाहे इसका नाम ही हो, इंडिया नाम था नहीं, संविधान में मान्यता नहीं है इंडिया को, ये शब्द इस्तेमाल किया गया। जैसे अब आपको बता दूं, भारत को गणराज्य कहा गया, भारत गणराज्य, ठीक है ना। तो इन्होंने उसके लिए क्या शब्द किया, इस्तेमाल किया, रिपब्लिक इंडिया, अंग्रेजी में रिपब्लिक, जबकि वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही होना चाहिए था। अंग्रेजी में रिपब्लिक भारत और हिंदी में भारत गणराज्य, ये होना चाहिए था, लेकिन वहां उन्होंने इंडिया को उसके साथ में जोड़ा, ताकि ये चीज अब इस आधार पे निकाली। जब किसी चीज को आप निकालोगे तो आसानी से किसी दूसरी चीज को डाल भी सकते हो, जब आप निकाल नहीं सकते तो डालने की भी बात नहीं है, डाल भी नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने जानबूझ करके इस शब्द को, जो बाबा साहब अंबेडकर ने निकाल दिया था, इंडिया दैट इज भारत, जो इंडिया था वो भारत है, ये बात थी, उसको इन्होंने उसके साथ इन्वॉल्व कर दिया और उसको शामिल कर दिया कि इंडिया और भारत, इंडिया और भारत। अब इंडिया और भारत चलता रहा, अब उनको इंडिया निकालना है और उसकी जगह पर हिंदुस्तान को कलम कर लेना है। और जैसे ही हिंदुस्तान कलम हो जाएगा, उसके बाद में ये बात अपने आप में हो जाएगी कि देश अब हिंदुस्तान है और अब ये हिंदू राष्ट्र होगा, और यहां पर हिंदुओं का लॉ। अरे हिंदुओं का लॉ कौन सा है? हिंदू कोई बता दो मुझे बुरा कहने वाले, मुझे गाली देने वाले हिंदुओं, आप मुझसे एक बात बताओ कि आपका कौन सा लॉ है, आपका कौन सा कानून है जो आप हिंदू राष्ट्र बनने के बाद लागू करने वाले हो? मैं सिर्फ हिंदुओं का संविधान, हिंदुओं का वो चाहता हूं कानून। हिंदुओं के पास में कौन सा कानून है, हिंदुओं के पास में कौन सा संविधान है, हिंदुओं के पास में कौन सा धर्म ग्रस्त है हिंदू का, जिसे वो इंप्लीमेंट लागू करवाने वाले हैं। जब ये देश हिंदुस्तान बन जाएगा, जब ये देश हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाएगा, तो यहां कानून तो मनु का ही लगने वाला है ना,
कानून तो मनु का ही होगा, यानी कि सुमति भार्गव जो है उसका लिखा हुआ मनु स्मृति नाम का ग्रंथ ही तो इस देश में कानून के रूप में स्थापित होगा। हिंदुओं का इसमें क्या है? वो तो ब्राह्मणों का है, वो तो ब्राह्मणों का कानून है। अगर देश हिंदुस्तान बनता है, हिंदू राष्ट्र बनता है, और अगर हिंदुओं को कानून बनता है, हिंदुओं का पावर रहता है, हिंदू अपनी मर्जी से अपने बच्चों के नाम रखना शुरू कर देते हैं, हिंदू अपनी मर्जी से अपने मकान का मुहूर्त और गृह प्रवेश करना शुरू कर लेते हैं, हिंदू अपनी मर्जी से अपने बच्चों की शादी की तारीख तय कर सकते हैं, तब तो मैं मानूंगा कि हिंदू राष्ट्र है। अगर हिंदू राष्ट्र बन भी गया तो ये हिंदू राष्ट्र सिर्फ कहने के लिए होगा, असल में ये ब्राह्मण के कंट्रोल में राज होगा और ब्राह्मण राज स्थापित होगा, ब्राह्मण तंत्र स्थापित होगा और ये इनडायरेक्ट वे में ब्राह्मण राष्ट्र बन जाएगा। आप और हम लोग सब इनकी गुलामी में रहेंगे। ये इनकी मनसा पहले से थी, इसलिए इन्होंने इंडिया दैट इज भारत की जगह इनडायरेक्ट वे में पेश किया इंडिया और भारत, और इंडिया को भी बराबर मान्यता दी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं दी थी। अब ये बात अगर हम समझते हैं कि भारत और इंडिया, जो अंग्रेजों के टाइम में इंडिया था और इस संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद में ये भारत हो गया और अब ये भारत ही है, और भारत उसे वो नहीं बनाना चाहते। हिंदू राष्ट्र बनाने की उनकी जो प्लानिंग थी वो बहुत पहले से थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 1 से लेकर के प्रीएम्बल से लेकर के आर्टिकल 95 तक और जितने शेड्यूल हैं उनके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखा, और वो चीज है इंडिजीनियस पीपल ऑफ इंडिया। भारत के मूल निवासियों को अधिकार कैसे मिले, भारत के मूल निवासियों के अधिकार बहाल कैसे हो, भारत के मूल निवासियों का शोषण बंद कैसे हो। अगर ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने डाली तो उन्होंने इंडिजीनियस पीपल को ध्यान में रखा होगा, उन्होंने इंडिजीनियस पीपल्स को ध्यान में रखा होगा कि आखिर इंडिजीनियस पीपल है कौन, आखिर भारत के मूल वंशी है कौन। तो उन्होंने देखा होगा, अपने दृष्टिकोण अपने नजरिए के आधार पर उन्होंने देखा होगा कि भारत के इंडिजीनियस पीपल कन्वर्टेड मुसलमान भी है, कन्वर्टेड ईसाई भी है, कन्वर्ट होकर के पारसी भी है, ये बहुत सारी जगह पर बिखरे हुए हैं, अलग अलग रिलीजन में है। सिखिज्म में 100%, बौद्धिज्म में 100%, इस्लाम और क्रिश्चियन में 98-99%। ये जो भारत के अंदर लोग हैं ये भारत के मूल निवासी हैं, और अगर इन लोगों को अधिकार दिलाने हैं तो इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं या कोई पर्टिकुलर किसी भी इस रिलीजन के साथ न जोड़ करके इसको धर्म निरपेक्ष बनाया जाए, नॉन रिलीजियस बनाया जाए। तो ये नॉन रिलीजियस कंट्री भारत के अंदर भारत को बनाया गया बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी सोच ने, और इसके लिए उन्होंने संविधान सभा में जितने लोग थे उन सबको कन्विंस किया, उनको समझाया, उनके साथ में डिस्कस और डिबेट की, कन्विंस किया और उसकी बात को मनवाया। तो वो भोले भाले लोग तो इतने, कुछ भोले भाले हो सकते नहीं, सारे तो भोले भाले नहीं थे, कुछ तो षड्यंत्रकारी भी थे, बहुत सारे नेहरू जैसे षड्यंत्रकारी भी अंदर थे, लेकिन उनको भी बाबा साहब अम्बेडकर ने जवाब दिया और कहा कि यही होगा जो इस देश के लिए होना चाहिए। तो साथियों, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि उन्होंने धर्म निरपेक्ष इसलिए बनाया कि सभी धर्मों में मूल निवासी है। कन्वर्टेड मूल निवासी जिनको हम कहते हैं, कन्वर्टेड माइनॉरिटी जिनको हम कहते हैं, वे सभी धर्मों में है और उनका एक ही डीएनए है। सभी लोगों का, सभी धर्मों में जो भारत के इंडिजीनियस पीपल है उनका डीएनए एक है, और डीएनए के आधार पर यह बात साबित हो जाती है कि वे लोग भारत के मूल निवासी हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने वी द पीपल ऑफ इंडिया ये शब्द इस्तेमाल किया, भारत के लोग, और इस भारत देश को धर्मनिरपेक्ष बनाया। धर्मनिरपेक्षता पर उन्होंने कितना जोर दिया। अभी आपको पता चला होगा
अभी बहुत कुछ बातें चल रही है। अभी भी आज भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही दावे के साथ कहा कि पिछले 6 सालों में देश बदला है। अच्छी बात है, बदलना चाहिए, और आप बदलने के लिए हैं तो फिर बदलेगा ही। लेकिन क्या बदला है और कैसे बदला है, ये हमारी आम आवाम को नहीं पता, आम लोगों को नहीं पता। आम लोगों को सिर्फ ये पता होता है कि कहीं बदल रहा होगा, मोदी जी कह रहे हैं तो सही होगा, बदल रहा होगा। और बदल कहां रहा है, कैसे बदल रहा है, ये उन लोगों को पता नहीं है। एक लंबे समय से, जब से मोदी जी आए हैं, उसके बाद में एक बीएसएनएल जो भारत की बहुत बड़ी कंपनी है, लिमिटेड कंपनी, उसका अंदर ट्यून के अंदर डाला हुआ है। जैसे अभी कोरोना का डाला हुआ है ना, कई बार तो अभी अभी जो ये मोबाइल के ऊपर टोन है कोरोना की, कई बार आदमी फोन लगाने के बाद में उस ट्यून को सुनते सुनते ये भी भूल जाता है कि मैंने फोन लगाया किसको, भूल जाता है। और कई बार ये भूल जाता है कि बात क्या करनी है। तो ये जो ट्यून लोगों के दिमाग में कान के मार्फत डाली जा रही है, घरों में रहिए, घरों में रहिए, ठीक वैसे ही एक ट्यून बहुत पहले से डाली हुई थी, हिंदुस्तान बदल रहा है, हिंदुस्तान बदल रहा है। और उनके एजेंडे में भी बड़ा प्रोग्राम, देश बदल रहा है, देश बदल रहा है। हमारे लोगों को उन्होंने कहा, भाई हम बदल रहे हैं, कोई चोरी छुपे मामला नहीं है, आप अपने घरों में रहिए, हम बदल रहे हैं। और बदलेंगे तो क्या करेंगे ये तुम्हें नहीं बताना है, ये हमारा हिडन एजेंडा है। तो देश बदल रहा है। कोई भी देश या राष्ट्र जब बदलता है तो क्या होता है, एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, कोई देश जब बदलता है तो उसमें 5 चीजों को बदलना होता है, तब वो संपूर्ण राष्ट्र बदल जाता है। कोई भी राष्ट्र हो, 5 चीजें बदलने की आवश्यकता होती है। और भारत के अंदर उन 5 चीजों को टारगेट किया गया, बहुत पहले से टारगेट किया गया। तथा कथित आजादी के बाद में, या फिर कह देंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद में, उन्होंने कंटिन्यू इन 5 चीजों को बदलने पर ध्यान दिया, जोर दिया, और समय आते ही बदला। 5 चीजें बदलती है तो राष्ट्र बदल जाता है, देश बदल जाता है, और एक नया देश बन जाता है। कैसे बनता है, मैं आपको एक एक चीज क्लियर करके बताता हूं। पहला, जो देश हम बदल कर नया देश बनाने जा रहे हैं, उस देश का नाम क्या होगा। जैसे भारत के अंदर, जिसको भारतवर्ष कहा जाता था अशोका के समय में, उस भारतवर्ष में से नेपाल अलग हुआ तो अलग देश हुआ, तो उसका नाम तय हुआ नेपाल। भूटान अलग हुआ तो उसका नाम तय हुआ भूटान। बर्मा या म्यांमार जो अलग हुआ तो उसका नाम तय हुआ। जब देश के टुकड़े होकर के अलग भारत पाकिस्तान बना, उस समय देश का नाम भारत और पाकिस्तान रहा, उसका नया नाम पाकिस्तान हुआ। उसके बाद में जब पाकिस्तान के 2 विभाजन हो गए, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, अगर इनका विभाजन हुआ तो उस देश को जो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, उसका नाम बांग्लादेश हुआ। देश का नाम पहले तय होता है कि किस देश का नया नाम क्या होगा। जैसे भारत से कोई अभी एक महात्मा जी गए हैं ना, बड़े फेमस महात्मा थे, वो कहीं बाहर जाकर, कनाडा या कहीं जाकर के उन्होंने द्वीप खरीदा, और वहां पर उस नए कंट्री का पूरा नाम रख करके कुछ कर दिया, ऐसा कुछ सुनने में आया था बीच में। तो जो लोग देश को बदलना चाहते हैं, नया देश बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ चीजें होती है। पहली चीज है, देश का नाम क्या होगा। तो इन लोगों को देश का, भारत और भारत का संविधान इनको मंजूर नहीं था, इनको अपने अनुसार देश बनाना था, उनके अनुसार जो देश बनाना था, जिसके लिए कई लोगों ने, नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने, बहुत सारे लोगों ने संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बना करके अंग्रेजों के सामने रखे, लेकिन अंग्रेजों ने फाड़ कर उनको फेंक दिया, क्योंकि वो अपने मुताबिक देश बनाना चाहते थे, इसलिए उनको मंजूर नहीं था। तो ये जो अपने अनुसार देश बनाना था, इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद में ये काम शुरू किया कि अब जल्दी से जल्दी हमें अपने एजेंडे पे काम शुरू कर देना चाहिए, और नए राष्ट्र का जो निर्माण करना है, वो नया राष्ट्र
जो ब्राह्मणों के अधीन होगा, संपूर्ण ब्राह्मणों के नियंत्रण कब्जे में होगा और ब्राह्मणों की ही वहां हुकूमत चलेगी, ब्राह्मणों के ही मनुस्मृति को वहां लागू किया जाएगा, ऐसा जब उन्होंने प्लान बनाया तो उसके लिए उन्होंने नाम क्या होगा जो पहले से निर्धारित उनका था, जिसकी संविधान सभा में बहस चली थी, वो उन्होंने माइंड में सेट किया कि हिंदुस्तान। इसलिए इन्होंने एक काम और किया जो समझने की, बारीकी समझने की बात है, उन्होंने जय हिंदुस्तान नहीं किया। अगर वो जय हिंदुस्तान कर देते तो शायद बहुत सारे लोगों को ये अंदेशा हो जाता कि ये हिंदुस्तान बनाने जा रहे हैं, ये देश भारत है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इसका नाम भारत है, ये हिंदुस्तान की जय बुलवा रहे हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान का जय करवा रहे हैं, तो हो सकता है कहीं पर कोई ऑब्जेक्शन हो जाए, इसलिए उन्होंने पूरा नाम हिंदुस्तान ना कहकर जय हिंद। षड्यंत्रों को समझने की बहुत जरूरत है, अगर नहीं समझ पाए तो फिर ये देश भी आपके हाथ से जाएगा, आप भी दुश्मन के गुलाम हो जाओगे। इसलिए जब उन्होंने जय हिंद का दिया तो जय हिंदुस्तान पूरा नहीं कहा, अब उनको हिंदुस्तान शब्द इस्तेमाल करना था, इसलिए मुगलों की जुबान पे ज्यादा ये हिंदुस्तान था। मुगलों की वजह से इस देश के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके अंदर इन लोगों ने इसको हिंदुस्तान हिंदुस्तान ज्यादा लाया हुआ था। उनकी हर तकरीर में, भाषण में, बोली में, सब जगह पर हिंदुस्तान शब्द इस्तेमाल होता था। तो आज हम लोग एक ये विश्लेषण भी कर ले साथ में कि जिन मुगलों के तलवे चाट करके इस देश के अंदर ये विदेशी आर्य ब्राह्मण उनकी हुकूमत चलाते रहे, उनका साथ सहयोग करते रहे, सिर्फ अपनी वर्ण व्यवस्था को और मनुस्मृति कानून को बचाए रखने के लिए उन लोगों के तलवे चाटते रहे, उनकी जी हुजूरी करते रहे, उन लोगों के लिए आज इस्लाम यानी मुसलमान के प्रति उनकी नफरत इतनी कैसे बढ़ गई, सोचने वाला विषय। जो कभी उन्हें आमंत्रित करते हैं, भारत में बहुत कुछ है, आओ, कोई अपनी मर्जी से नहीं आया, मोहम्मद गजनी अपनी मर्जी से नहीं आया, उसको बुलाया गया, बुला करके सोमनाथ, उसको क्या पता था सोमनाथ कहां है, ये मुगलों को बुलाया, जैसे अंग्रेजों को बुलाया गया। आज जिन जिन लोगों को बुला रहे थे जो यहां से चले गए, उसके बाद कह रहे हैं कि वही हमारे दुश्मन थे। दुश्मन थे तो तुमने उनको बुलाया क्यों था, बुलाकर उनकी सत्ता और हुकूमत क्यों चलने दी थी, और कहां रिकॉर्ड है तुम्हारे पास में, किस हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि तुमने मुगलों को साम्राज्य स्थापित करते समय तुमने विरोध किया? कोई एक उदाहरण है तुम्हारे पास में? मुगलों ने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें स्थापित की, उस समय किसी एक व्यक्ति ने मना किया हो? बता दो। इसका मतलब है तुम्हारी सहमति थी उस समय। उस देश की जनता हजारों साल से शिक्षा और बुद्धि से वंचित थी, इसलिए वो जानवरों की जिंदगी जी रही थी। उस समय तुम मुगलों के साथ में रह करके ताना बाना बुन रहे थे और उनकी सत्ता को मजबूत कर रहे थे, सिर्फ अपनी व्यवस्था को बचाए रखने के लिए। जिन मुगलों का साथ सहयोग लेकर के तुम लोगों ने भारत के बौद्ध और अशोका के सारे स्तूप को खत्म कर दिया, सारे विरासत को खत्म कर दिया, आज तुम्हारी नफरत उस इस्लाम के प्रति इतनी क्यों है? और अगर है भी और होनी भी चाहिए, मान लीजिए होती है तुम्हारे अंदर, तो ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन इस्लाम से यानी कि मुसलमान से नफरत और मुसलमानों के दिए हुए शब्द हिंदू और हिंदुस्तान से प्रेम, ये कैसे? बहुत सारे भोले भाले लोगों को पता नहीं है। वे लोग तो बहुत गुस्सा कर रहे होंगे मेरे ऊपर, ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। मैं देख रहा हूं कुछ लोग जूते भी दिखा रहे हैं। दिखा भाई, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। सच बोलने के लिए गोली भी खा लेंगे, तेरे जूतों से क्या परवाह है। अगर आप कहते हैं कि देश के अंदर मुसलमान को उस दृष्टि से देखा जाना चाहिए, जैसे ही मुसलमान दिखाई देता है तुम्हारी नजरें वो ऐसे हो जाती है, नहीं, तुम उसको मुसलमान मान करके घृणा की नजर से नहीं देख रहे हो, तुम उसे कन्वर्टेड मूल निवासी की नजर से देख करके उसको नफरत की नजर से देख रहे हो। कन्वर्टेड मूल निवासी समझकर और मान करके तुम उसके साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तुम्हें इस्लाम से नफरत नहीं है, तुम्हें मुगलों से नफरत नहीं है,
तुम्हें मुगलों की इमारतों से नफरत नहीं है, तुम्हें मुगलों के दिए हुए पहचान से नफरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ भारत के मूल निवासी कन्वर्टेड मुसलमानों से नफरत है, जिनको तुम अपना गुलाम बनाना चाहते हो, जिसको तुम अपने तथाकथित हिंदू वर्ग का सहारा लेकर के उनको आपस में लड़ा करके तुम लोग उनको गुलाम बनाना चाहते हो, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। वरना हिंदू और हिंदुस्तान से प्रेम और जो मुगलों द्वारा दिया हुआ है, मुसलमानों द्वारा दिया हुआ है, उससे प्रेम और मुसलमान से नफरत, ये तो समझ में नहीं आता मामला, ये तो समझ में नहीं आता। आप अगर नफरत करनी है तो मुसलमान की हर चीज से करो, मुसलमान की दी हुई हर चीज को ठुकरा दो, मुसलमान ने जो इस देश में बनाया उसको सबको खत्म कर दो, फिर आप मुसलमान जो हैं उनको भी कह दोगा तुम्हें यहां रहने की जरूरत नहीं है। नहीं, हिंदुस्तान शब्द के लिए तुम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो कि इंडिया शब्द को निकालकर हिंदुस्तान डाला जाए, तो इंडिया शब्द आया कहां से? वो था नहीं, उसको भी आप लोगों ने ही डाला है, वो डाला हुआ शब्द नहीं है, पहले मैं बता चुका हूं। तो हिंदुस्तान तो कहीं जिक्र में भी नहीं है। इंडिया चलो जिक्र में तो आया कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत जिक्र में तो आया, हिंदुस्तान कहीं जिक्र में नहीं है। संविधान के किसी भी आर्टिकल में, किसी भी पेज पर, कहीं पर भी उसका कहीं पर शब्द तक हिंदुस्तान नहीं है। आप किस आधार पे कह रहे हो कि हम इसी को हिंदुस्तान बनाएंगे? और क्यों हिंदुस्तान बनाएंगे? भारत में बुराई क्या है? और अगर आप हिंदुस्तान बनाना चाहते हो तो निश्चित तौर पे आप भारत से नफरत करते हो, और अगर भारत से आप नफरत करते हो तो इसका मतलब है पिछले 70 सालों में तुमने भारत के साथ में गद्दारी की है, तुमने नकली और फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्रद्रोह किया है, तुमने भारत और भारत के संविधान को टारगेट और अपने जूते की नोक पे रखा है। जिन लोगों ने संविधान और देश को अपने जूते की नोक पे रखा हुआ है, वे लोग राष्ट्रवादी हो नहीं सकते। वे राष्ट्रवादी होने का ढोंग जो कर रहे हैं और जो शब्दों के षड्यंत्र को नहीं समझ पा रहे, उन भोले भाले लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, या आप उनको मूर्ख बना रहे हो। हम लोगों को नहीं बना सकते, सबको नहीं बना सकते। बाबा साहब अंबेडकर ने धर्मनिरपेक्ष देश बनाया, भारत नाम रखा, हिंदुस्तान बनाने का टारगेट इन्होंने बनाया, और इन्होंने आम भाषा में हिंदुस्तान, आम नेता के हिंदुस्तान, आम लीडर और आईएएस आईपीएस अधिकारियों से जय हिंद करवाना, ये करके उन्होंने बच्चों से लेकर बड़ों तक, बड़े लीडर्स भी भाषण देने के बाद जय हिंद बोलते हैं, भाषण में देश का नाम संविधान बोलते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को सुना है जो बात संविधान की करते हैं, वास्ता संविधान का देते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, लेकिन जब वो बात करते हैं, अपनी जब भाषण या अपना वक्तव्य देते हैं, तो कहते हैं हिंदुस्तान का संविधान, और इस देश का नाम हिंदुस्तान संबोधित करते हैं। मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी राजनीतिक दल से लेना देना नहीं है, मुझे किसी कोई संगठन से भी कोई बैर भाव नहीं है, लेकिन मुझे गलत से नफरत है और वो नफरत रहेगी। पहला, मैं 5 पॉइंट जो आपको बताना चाह रहा हूं। पहला, देश का नाम बदला जाता है। उन्होंने नाम बदलने के लिए नया नाम हिंदुस्तान, 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 जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद पूरे देश में प्रस्तापित कर दिया। फिर किसी देश को बदलना, नया राष्ट्र बनाना है, तो उस देश के कुछ प्रतीक होते हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अशोक स्तंभ है, जो भारत और भारत सरकार की एक सिंबॉलिक पहचान है। जहां ये दिखेगा, मतलब समझ लीजिए भारत, जहां ये दिखते ही भारत, कहीं पर भी अगर ये अशोक स्तंभ दिखता है तो वहां भारत की आइडेंटिटी होती है कि ये भारत का सिंबल है, प्रतीक है। अशोक स्तंभ जो सम्राट अशोक ने बनवाया था, और सम्राट अशोक का ही वो एक पहचान चिन्ह है, जिससे पूरे देश के अंदर, छोटे से लेकर बड़े तक प्रशासन के अंदर, सरकार के अंदर, कार्यपालिका के अंदर, न्यायपालिका के अंदर
सब जगह इसको एक पहचान दी गई और भारत की मूल पहचान इसे बनाया गया। लेकिन उन्होंने इस प्रतीक को, मूल प्रतीक को बदलने के लिए इस देश के अंदर एक नए सिंबल का आविष्कार किया, या जो उनका था पहले से, उसको उन्होंने धीरे धीरे प्रस्थापित किया, और वो है ओम। ओम जो है ये उनका नया सिंबॉलिक है, जो नए राष्ट्र के लिए, अगर ये देश कल को हिंदुस्तान बन भी जाता है हमारी नालायकी की वजह से, मैं तो सीधा कहूंगा हमारी नालायकी, मेरी नालायकी सबसे पहले, अगर हमारी नालायकी की वजह से अगर ये हिंदू राष्ट्र बन जाता है, अगर ये हिंदुस्तान बन जाता है, तो उसका राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ नहीं होगा, ओम होगा। और उन्होंने ओम को स्थापित करने के लिए इतने बड़े पैमाने पे मुहिम चलाई हुई है, बड़े पैमाने पे मुहिम चलाई हुई है कि अशोक स्तंभ के बारे में तो अगर ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों को भी पूछ लेंगे तो भी वे सिर्फ ये जरूर बता देंगे कि अशोक स्तंभ है, लेकिन वो ये नहीं बता देंगे कि इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, क्यों इसको स्थापित किया गया, क्यों इसको राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया, ये नहीं बता पाएंगे वो लोग। लेकिन एक अनपढ़ और गंवार आदमी को भी आप देखेंगे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होने वाले व्यक्ति के भी हाथ पे, इधर पे कहीं न कहीं ओम जरूर लिखा होगा, उसके गले में ओम का प्रतीक जरूर होगा। वो सोच रहा होगा, ये सोच कर लिख रहा होगा, ये सोच कर गले में लटका रहा होगा कि मैं हिंदू हूं इसलिए मैं ओम को मानता हूं। ये ओम हिंदुओं की पहचान नहीं है। जिसकी पहचान आज हिंदू है, जिनकी पहचान आज हिंदू है, उनकी पहचान ओम नहीं है, उनका प्रतीक ओम नहीं है। ओम ब्राह्मणों का प्रतीक है, त्रिशूल क्षत्रियों का प्रतीक है, और स्वास्तिक जो है, ये जो उल्टा अशोका का स्वास्तिक बुद्ध का अलग था, बुद्ध का जो स्वास्तिक है वो अलग है, इन्होंने उल्टा बनाया है। तो ये स्वास्तिक, ये बनियों का, वैश्यों का, ये तीनों प्रतीक, त्रिशूल, ओम और स्वास्तिक, ये तीनों उनके प्रतीक है, और वो तीनों को इस देश में स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने हमारे लोगों का चमड़ा खोद करके भी वहां खुदवा दिया, कहीं त्रिशूल तो कहीं ओम। बहुत दिमाग लगाने की, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा खोलने की जरूरत है, खोलना पड़ेगा, जो बंद पड़ा है उस दिमाग को खोलना पड़ेगा। वे इन प्रतीकों को बदल रहे हैं, प्रतीकों को हटा रहे हैं, और हटा करके नए लोगों के माइंड में सेट कर रहे हैं। अगर वो कल को हिंदू राष्ट्र जब बन जाता है, हिंदू राष्ट्र बना देते हैं, उस समय अगर वो उठा करके इसको एक साइड करके ओम को लाते हैं, तो कौन माई का लाल है जो मना करेगा? जो अपने आप को हिंदू कहता है, मानता है, वो कोई भी व्यक्ति इसको इनकार नहीं करेगा, वो तो गर्व से कहेगा हमारा प्रतीक आया है, अच्छी बात हुई। वो अपने पुरखे अशोका को भूल जाएंगे, वो अपने पुरखे बुद्धा को भूल जाएंगे, वो उनके प्रतीकों को, चिन्हों को, उनके इतिहास को, उनकी हिस्ट्री को भूल जाएंगे, और उनके दुश्मनों द्वारा दिए हुए पहचान को स्वीकार कर चुके हैं, उसके लिए हां भर देंगे। और उन लोगों ने इसकी तैयारी कर ली है। इसके कुछ सबूत मेरे पास में है, जिसमें जो हमारे लीडर्स होते हैं, जैसे एमएलए एमपी, वो एमएलए एमपी जो होते हैं, उनकी एक लेटर हेड होती है। उस लेटर हेड के अंदर बहुत सारे लोगों ने, जो सांसद हैं, एमपी हैं बीजेपी के खास करके, उन लोगों ने अपनी लेटर हेड पर, जहां अशोक स्तंभ एक साइड में छपा होता है, वहां पर उन्होंने ओम लिखवा दिया है। उसका सबूत हमें मिल गया है। इस तरीके से इसकी पहल शुरू हो गई है। और जब इस तरीके से जो निर्देश दिए जा रहे हैं, और मोदी जी ने आज एक और संदेश दिया है ना, बड़ा अच्छा संदेश दिया है, तुम्हें सिर्फ निर्देशों को मानना है, निर्देशों को मानना है। इसका मतलब है कोरोना कुछ भी नहीं है, कोरोना साइड में है, तुम्हें निर्देशों को मानना। हम नए नए लॉकडाउन लगाते जाएंगे, उसमें नए नए कानून, नए नए निर्देश देते जाएंगे। अगर आपके अंदर निर्देशों को मानने की आदत पड़ गई, तो हम स्वीकार कर लेंगे, मान लेंगे कि तुमने गुलामी स्वीकार कर ली है।
तो हमारे लोगों का तो कोई विरोध करने का मामला भी नहीं है। ये जो हमारे प्रतीक हैं उनको बदला जाएगा। जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने राष्ट्रीय प्रतीक के अंदर कहें तो बोधि वृक्ष को, यानी कि उसको राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया। इसी तरीके से मोर, जो सिंहासन में, अशोक के सिंहासन में मोर होता था, उसको उन्होंने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। अशोका के सिंहासन में जो हाथों पे सिंह के निशान है, उसको उन्होंने राष्ट्रीय पशु सिंह यानी शेर को घोषित किया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उससे रिलेटेड हैं, उनको सबको वो हटाना चाह रहे हैं। गाय के बारे में जो हल्ला देश में खड़ा किया जा रहा है, वो इसलिए नहीं किया जा रहा है कि गाय परेशान है, इसलिए नहीं किया जा रहा है कि गाय कट रही है, इसलिए नहीं किया जा रहा है कि गाय हमारी माता है, इसलिए नहीं किया जा रहा है कि गाय दूध देती है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना है, ये उनका एजेंडा है, इसलिए वो कर रहे हैं। वरना लाखों गायों को हम आज भी रोडों सड़कों पर भटकते देख रहे हैं, मरते देख रहे हैं, और अरबों खरबों रुपया गायों के नाम से इकट्ठा हो रहा है। और बड़े बड़े महंत साधु संत बड़ी बड़ी गाड़ियां 50-50 लाख की, 1-1 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, एसी रूम में बैठे मजे मार रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं, गाय के नाम पर कलेक्शन करके, और गाय सड़क पर मर रही है। ये उनका एक एजेंडा है इस तरीके का कि उन चिन्हों को अगर बदलना है तो हम लोग धीरे 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 इन चीजों को प्रस्तापित करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय जो पशु है सिंह, उसको हटाकर राष्ट्रीय पशु गाय को बनाने की एक तरह से मांग चल रही है, या अंदर अंदर कर भी दिया होगा, कर भी देंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि दूसरा नाम होता है प्रतीक चेंज करना, प्रतीकों को बदलना। तीसरी बात होती है, तीसरा जो बदलने वाली चीज होती है वो होती है मुद्रा, करेंसी। देश की करेंसी होती है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि भारत के अंदर जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद का जो भारत है, उसके अंदर जो मुद्रा बनी, उस मुद्रा में 1 रुपये से लेकर के जो भी उस समय पहले 100 रुपए तक के नोट थे, बाद में 500 के आए, फिर 1000 के आए, उससे पहले ये 95 तक नहीं थे, 94 के आसपास में जब भी है, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मालूम, लेकिन उससे पहले नहीं थे, 94 92 तक तो नहीं थे, 100 के नोट थे, 100 तक की मुद्रा थी। और 100 तक की जो मुद्रा थी, उस मुद्रा के ऊपर अशोक स्तंभ का बड़ा चिन्ह होता था। एक साइड में प्रिंट होता था, दूसरी साइड में वो कागज के आर पार जो दिखता है वो ऐसा, उसके अंदर वही बना हुआ है, दोनों तरफ अशोक स्तंभ। पुराने जो नोट हैं भारत के, उनके अंदर दोनों तरफ अशोक स्तंभ होता था। हमारे लोगों को नहीं पता, हमारे लोग तो अभी चिल्लाए जब नोटबंदी हुई, पैसे जब लूट लिए लोग। ये नोटबंदी नहीं थी, ये तो लोगों को लूटने का एक जरिया था, कैसे इनका पैसा निकलवाया जाए, है ना। वो तो निकलवाना था, इसलिए उन्होंने नोट बदली की। इसको कहते हैं नोट बदली, नोटबंदी नहीं। ये नोटबंदी नहीं, असल में नोट बदली जो हुई वो तो 94-95 में हुई थी, जिस समय वे पुराने सारे नोट बैंकों ने अलग से कलेक्ट करने शुरू किए और नए नोट आने शुरू हुए, जिसमें अशोक स्तंभ को एक कोने में डाल दिया गया और गांधी जी को वहां प्रस्तापित कर दिया। करेंसी बदल दी गई इस देश में, हमें पता ही नहीं चला। हमारे बहुत सारे लोगों ने, हमने बामसेब के मंचों पर से इसका विरोध भी किया, बहुत सारे लोगों को उदाहरण देके ही बताया। हमारे गुजरात के वलसाड़ की एक हमारी बहन होती थी, धर्मपुर के पास, शारदा नाम शायद तो उसका था, तो वो उसने बहुत बड़े पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार किया था कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन लोगों कान पे जूं तक नहीं रहेगी, और लोगों ने कहा होता रहता है, इससे क्या लेना देना है, पैसे वो देते तभी चीज मिल जाती थी, ये देने पर चीज मिल जाती है। उनको ये नहीं मालूम था कि आपका देश बदल रहा है। देश की करेंसी को बदला गया और उसमें से अशोक स्तंभ को साइड में वो निकालना चाहते थे। उसमें एक आया था, पहले एक आया था, जो सैंपल आया था कि ये नोट बनाएंगे, तो किसी ने शायद उसके बारे में कुछ ना कुछ टिप्पणी कर दी होगी, तो उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा जो है मामला विवादित बन सकता है, इसलिए उन्होंने उसको क्या किया, उन्होंने एक साइड में डाल दिया, कोने में डाल दिया, कोने में डाल करके उसको किनारे कर दिया, तो ये बंदी हो गया। उसके बाद में मुद्रा बदल दी गई। फिर आया ध्वज का मामला।
नेशनल फ्लैग जो होता है, राष्ट्रीय ध्वज, ये राष्ट्रीय ध्वज, मुझे मालूम है थोड़ा लंबा टाइम जा रहा है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा धैर्य रखेंगे 10 मिनट के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने ध्वज को बदलने का काम पहले से शुरू कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जुलाई 1948 को भारत के नेशनल फ्लैग को अंतिम रूप दिया था। उसमें से चरखे को निकाल करके धम्म चक्र को स्थापित किया था और सभी धर्मों को बराबर मान्यता देने के लिए उन्होंने ध्वज को भी धर्मनिरपेक्ष बनाया था। ध्वज में भी जैसे केसरिया है, ये हिंदू तथाकथित ब्राह्मण किसी को भी समझ लीजिए। दूसरा जो घड़ा है ये मुस्लिम का है। ये व्हाइट जो अशोक स्तंभ के दोनों तरफ है, एक तरफ जैन का है, दूसरी तरफ ईसाई का है, और जो बीच में जो धम्म चक्र है ये बौद्ध का है। इसी तरीके से ध्वज जिसके ऊपर फहराया जाता है वो निशान साहब सिख धर्म का है। ये सारी चीज बाबा साहब ने सोच समझकर इसमें डाली थी, धर्मनिरपेक्षता की, ताकि सभी धर्मों को समान अधिकार मिले, क्योंकि सभी धर्मों में भारत के मूल निवासी विद्यमान हैं, भारत के मूल निवासी हैं। इसलिए बाबा साहब ने किया। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारतीय संविधान लागू होने के तुरंत बाद जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया से चले गए, उन्होंने इसको तिरंगा कहकर पुकारना शुरू किया। तिरंगा, जबकि ये पचरंगा है, 5 रंग है इसके अंदर, लेकिन ये तिरंगा है, तिरंगा कर दिया इसको, 3 रंग। अब 3 रंग में इसको उनको सबसे पहले क्या हटाना है, अगर वो धम्म चक्र को हटाते हैं तो ये बौद्ध धर्म इंडिया का है, भारत का मूल धर्म है, ये हट जाएगा। अगर ये जैसे ही बौद्ध धम्म का ये धम्म चक्र हटता है तो व्हाइट कलर एक हो जाएगा, ये क्रिश्चियन का हो जाएगा, जैन खत्म हो जाएगा। और ऊपर जो ब्राह्मण धर्म है, जिसको तथाकथित हिंदू धर्म के नाम से परोसा जा रहा है, ये ब्राह्मण धर्म का जो केसरिया कहते हैं या भगवा कहते हैं, ये उनका है। ये 3 कलर रह जाएंगे, तीनों विदेशी धर्मों के रह जाएंगे, और भारतीय मूल के तीनों धर्म किनारे हो जाएंगे, चाहे सिख हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे जैन हो, ये तीनों भारतीय मूल के हैं, ये तीनों किनारे हो जाएंगे। तो इन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, इसलिए उन्होंने नेशनल फ्लैग को हमेशा तिरंगा कह करके बुलाया, तिरंगा 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 तिरंगा, और हमारे लोगों के जुबान पे चढ़ गया तिरंगा। कश्मीर में फहराएंगे तिरंगा, कारगिल पे फहराएंगे तो तिरंगा, पाकिस्तान में फहराएंगे तो तिरंगा, तिरंगा कहकर इस देश के अंदर राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान किया गया बड़े पैमाने पे। लेकिन उनके एजेंडे में था, इसलिए किया गया, ये ध्वज को बदलने का मामला था। आखिर में मामला आता है 5वां कि अगर उस राष्ट्र को, नया राष्ट्र निर्माण होता है, राष्ट्र बदलना होता है, तो 5वां जो बदलने वाली चीज है वो होता है उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन। देश अगर निर्माण हो गया, देश का नाम तय हो गया, देश की मुद्रा तय हो गई, देश का ध्वज तय हो गया, सारी चीजें तय हो गई, तो उसके बाद में होता है कि इस देश का संविधान क्या होगा, ये देश किस कानून पर चलेगा। तो हिंदुस्तान अगर बनेगा, हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा, तो इसमें हिंदुओं का कुछ भी नहीं होगा, इसमें ब्राह्मणों का मनुस्मृति का कानून, लॉ ऑफ मनु लागू होगा। ये बात आप समझ लीजिए। इसलिए उन्होंने आज की तारीख के अंदर ये बात आप समझने की कोशिश करें, जब आपको घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है, आप लोगों को बाहर निकलने के लिए साधन उपलब्ध नहीं है, आपसे बार बार अपील कर रही है स्टे होम एंड क्या बोलते हैं उसको, घर में रहें और सुरक्षित रहें। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए है, वो घर में बैठे हुए नहीं हैं, वो राम मंदिर बना रहे हैं, वो देश का नाम बदल रहे हैं, वो देश का संविधान बदल रहे हैं, वो देश में एनआरसी और सीए लागू कर रहे हैं, वो देश के अंदर बड़े बड़े और भी बदलाव ला रहे हैं, वो देश के अंदर केवड़िया जहां पर स्टेच्यू ऑफ जो ये जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेच्यू लगा हुआ है, वहां से आदिवासियों को खदेड़ रहे हैं, वहां पर बल का इस्तेमाल करके, पुलिस और मिलिट्री का इस्तेमाल करके आदिवासियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। ये लॉकडाउन की आड़ में और क्या क्या चल रहा है। अभी तो बंगाल से आज खबर आई है कि वहां पर टीएमसी और बीजेपी के लोग भिड़े हैं, तो उसके पीछे भी कोई रीजन है, वो भी सामने आएगा। लॉकडाउन की आड़ में देश में क्या क्या हो रहा है, आपका देश बदल रहा है, आपके देश का संविधान बदल रहा है, और आपका भविष्य भी बदल रहा है। आपका भविष्य गर्त में जाने वाला है, आपका भविष्य अंधकार में जाने वाला है। अभी भी समय है, संभल जाओ, अभी भी समय है, सावचेत हो जाओ, अभी भी समय है, एक हो जाओ, अभी भी समय है कि
सारे विवाद झगड़े फसाद मिटा करके, मन भेद मतभेद बिता करके एक इकट्ठे होकर के इस लड़ाई को लड़ो, वरना ये लोग धीरे 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 इस देश को गुलाम बना देंगे और हम लोग देखते और हाथ मलते रह जाएंगे। आप मेरी इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे, सोचेंगे और अन्य लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाएंगे। ऐसी उम्मीद और आशा के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान।